दुनिया एक आईने की तरह है। हम उसमें वही देखते हैं जो हमारे भीतर होता है। हम शोर मचाते हैं कि लोग बदल जाए, हालात बदल जाए, समाज सुधर जाए, लेकिन क्या कभी हमने रुककर अपने भीतर झांकने की हिम्मत की है? हम हर सुबह उस संसार को कोसते हैं जो दरअसल हमारे ही विचारों से बना है, लेकिन सच्चाई यही है, दुनिया नहीं बदलती। बदलता है तो सिर्फ हमारा दृष्टिकोण, हमारा अंतर्मन, और वही बनाता है एक नई दुनिया। आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें आप खुद को देखेंगे। यह एक यात्रा है जो बाहर की नहीं, भीतर की ओर है, जहां मंजिल है। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इससे हमें भी और बेहतर कंटेंट लाने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा के पवित्र तट पर बसा था मायापुर। यह एक ऐसा गांव था जहां सूरज की किरणें तो पहुंचती थीं, लेकिन लोगों के दिलों तक नहीं। गांव की तंग गलियों में गरीबी की छाया मंडराती थी। पुरानी रूढ़ियों की जंजीरों ने हर सपने को कैद कर रखा था। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, एक दूसरे की मदद का ख्याल उनके मन में कभी नहीं आता था। इस गांव में रहता था शिवम। वह एक ऐसा युवक था जिसके दिल में सपनों का सागर लहराता था, मगर उसकी आंखों में निराशा का कोहरा छाया रहता था। शिवम का बचपन दर्द की आग में तपकर निकला था। जब वह 10 साल का था, एक भयंकर बाढ़ ने उसके माता पिता को छीन लिया। उसकी छोटी बहन मीना उसका एकमात्र सहारा थी। शिवम दिन भर खेतों में पसीना बहाता था ताकि मीना को 2 वक्त का खाना मिल सके। रात को अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में एक टिमटिमाती लालटेन की रोशनी में वह पुरानी फटी किताबें पढ़ता था। वह सपने बुनता था, एक ऐसा मायापुर जहां हर बच्चा स्कूल जाए, हर घर में हंसी गूंजे, लोग एक दूसरे के लिए जिए। लेकिन सुबह होते ही गांव की कड़वी सच्चाई उसके सपनों को चूर चूर कर देती थी। लोग उसकी बातों का मजाक उड़ाते थे। शिवम, तू क्या दुनिया बदल देगा? पहले अपनी बहन को तो चप्पल दिला दे। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता था। वह चुपके से आंसू पोंछ लेता था। शिवम की जिंदगी एक अंतहीन संघर्ष थी। वह दिन में खेतों में मजदूरी करता था, रात को मीना के साथ बैठकर पुरानी कहानियां सुनाता था। मीना की आंखें चमकती थीं जब वह कहती थी, भैया मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं बीमार लोगों को ठीक करूंगी। शिवम उसका सिर सहलाता था। वह कहता था, हाँ मीना, तू जरूर बनेगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रोता था। गांव में कोई स्कूल नहीं था। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह मीना को शहर भेज सके। हर रात जब मीना सो जाती थी, शिवम गंगा के किनारे बैठकर अपने दिल का दर्द मां गंगा से कहता था, मां, मैं अपनी बहन के सपने पूरे करना चाहता हूं, मैं अपने गांव को बदलना चाहता हूं, लेकिन यह दुनिया इतनी कठोर क्यों है? उसकी आवाज हवा में गूंजती थी, आंसुओं की धारा गंगा में मिल जाती थी। धीरे धीरे निराशा ने शिवम के दिल को जकड़ लिया। वह अपने सपनों से दूर होता गया। उसका मन गुस्से और अकेलेपन से भर गया। एक दिन गांव के एक साहूकार ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, शिवम, तू सपने देखना छोड़ दे, ये गांव कभी नहीं बदलेगा। शिवम का सब्र टूट गया। वह गंगा के किनारे गया। उसने चिल्लाकर कहा, मां, अगर तू मेरे साथ नहीं तो मैं क्यों जीऊं? उसने पानी में कूदने का मन बनाया, लेकिन तभी एक कोमल गहरी आवाज ने उसे रोक लिया। वह आवाज एक बुजुर्ग साधु की थी। साधु गंगा के किनारे ध्यानमग्न बैठे थे। उनके लंबे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरा इतना शांत और तेजस्वी था कि मानो वह शिवम के दिल का हर दर्द देख सकते थे। साधु ने उसे पास बुलाया। उन्होंने पूछा, बेटा, तू अपनी जिंदगी क्यों खत्म करना चाहता है? तेरे दिल में क्या आग जल रही है? शिवम का गला रुंध गया। वह साधु के सामने बैठ गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई, अपने माता पिता की मौत, मीना के सपने, गांव की उदासीनता, अपनी टूटी उम्मीदें। बाबा, मैं अपने गांव को बदलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी बहन पढ़े, बच्चे स्कूल जाएं, लोग एक दूसरे की मदद करें, लेकिन यह दुनिया मेरे खिलाफ है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। साधु ने शिवम के कंधे पर हाथ रखा। उनकी हथेली की गर्माहट ने शिवम को एक अजीब सा सुकून दिया। साधु ने गंगा की लहरों की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, देख,
यह गंगा कितनी शांत है। वह चट्टानों से टकराती है फिर भी नहीं रुकती। वह गंदगी को अपने में समा लेती है फिर भी पवित्र रहती है। तेरे भीतर भी ऐसी ही ताकत है बेटा, लेकिन तेरा डर, तेरी निराशा और तेरा गुस्सा तुझे रोक रहे हैं। दुनिया नहीं बदलेगी बेटा, तुम्हें बदलना होगा। शिवम हैरान हुआ। उसने रोते हुए कहा, बाबा, मैं तो पहले से ही टूटा हुआ हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर मुझे क्या बदलना है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बदलाव का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं, बदलाव का मतलब है अपने दिल के अंधेरे को मिटाना, अपने डर को गले लगाना, अपने गुस्से को प्यार में बदलना। तू अपने भीतर एक दीपक जला, देख वह दीपक सारे गांव को रोशन कर देगा। शिवम की आंखों में एक नई चमक थी। उसने पूछा, बाबा, यह बदलाव कैसे आएगा? साधु ने कहा, हर सुबह गंगा के किनारे आ, अपने दिल का दर्द मां गंगा से कह, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर, हर दिन एक छोटा सा कदम उठा, किसी की मदद कर, किसी को प्रेरित कर, कुछ नया सीख। अगर तू अपने भीतर की एक छोटी सी राख को हटाएगा तो तेरे दिल की ज्योति जल उठेगी। अगली सुबह शिवम गंगा के किनारे पहुंचा। सूरज की किरणें पानी पर सोने सी चमक रही थी। उसने आंखें बंद की। उसने कहा, मां गंगा, मैं डरता हूं कि मेरे सपने टूट जाएंगे। मैं गुस्सा करता हूं जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कमजोर हूं। मैं अपनी बहन को वह जिंदगी नहीं दे पा रहा जो वह चाहती है। जैसे ही उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, उसके सीने से एक भारी बोझ उतर गया। उसने ठान लिया कि वह हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएगा। उसी दिन उसने अपनी पुरानी किताबें निकाली। उसने गांव के एक गरीब बच्चे गोपाल को दी। गोपाल की मां विधवा थी। वह दिन भर मजदूरी करता था। शिवम ने उसे कहा, गोपाल, यह किताबें मेरी बहन की तरह मेरे लिए अनमोल हैं। इन्हें पढ़। एक दिन तू अपनी मां को गर्व महसूस कराएगा। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने शिवम के पैर छुए। उसने कहा, भैया, कोई मेरे लिए इतना नहीं सोचता। गोपाल की मुस्कान ने शिवम के दिल में एक ऐसी खुशी भरी कि वह कई रातों बाद चैन से सोया। शिवम का हौसला अब जाग चुका था। उसने सोचा कि अगर वह गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू करे तो मीना, गोपाल और दूसरे बच्चे पढ़ सकेंगे। उसने अपनी सारी बचत लगाई। यह बचत उसने मीना के लिए जोड़ी थी। उसने एक टूटा फूटा कमरा किराए पर लिया। उसने उसे साफ किया, पुरानी बेंचें जुटाई, बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। मीना सबसे आगे बैठती थी। उसकी आंखों की चमक देखकर शिवम को लगता था कि वह सही रास्ते पर है। लेकिन दुनिया ने उसका रास्ता आसान नहीं होने दिया। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। शिवम, तू क्या गुरुजी बन गया? पहले अपनी बहन को तो खाना दे। साहूकार ने तंज कसा। एक दिन गोपाल के पिता ने उसे डांटते हुए कहा, मेरे बेटे को पढ़ाकर तू क्या हासिल कर लेगा? उसे खेत में काम करने दे। शिवम का दिल टूट गया। वह गंगा के किनारे गया। वह रोते हुए बोला, मां, मैंने इतना कुछ किया, फिर भी लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? उसी रात उसे साधु का वाक्य याद आया, दुनिया नहीं बदलेगी, तुम्हें बदलना होगा। उसने सोचा, शायद मुझे लोगों के गुस्से को समझना होगा, शायद मुझे और धैर्य रखना होगा। उसने अपने गुस्से को छोड़ा। अगले दिन उसने फिर कोशिश की। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की, उनकी सलाह मांगी। एक बुजुर्ग दादी अम्मा ने अपने खेत का एक छोटा सा हिस्सा पाठशाला के लिए दे दिया। उन्होंने कहा, शिवम, तूने मेरे पोते को पढ़ाना शुरू किया, मैं तेरे साथ हूं। दादी अम्मा की आंखों में विश्वास देखकर शिवम का हौसला दोगुना हो गया। समय बीतता गया। शिवम की पाठशाला अब गांव की शान बन चुकी थी। बच्चे सुबह पढ़ने आते थे। रात को कुछ बड़े लोग भी पढ़ने लगे थे। मीना अब दूसरों को पढ़ाने में शिवम की मदद करती थी। शिवम दिन में मजदूरी करता था, शाम को बच्चों को पढ़ाता था। उसकी अपनी जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन बच्चों की हंसी और मीना की मुस्कान उसे ताकत देती थी। लेकिन एक दिन मायापुर में भयंकर बाढ़ आ गई। गंगा का पानी उफान पर था। गांव के कई घर डूब गए। शिवम की पाठशाला का कमरा भी पानी में बह गया। किताबें, बेंच और सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मीना रोते हुए शिवम से लिपट गई। उसने कहा, भैया, अब हम क्या करेंगे? हमारी पाठशाला चली गई। शिवम का दिल टूट गया। वह गंगा के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोया। मां, मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने अपनी बहन के लिए।
अपने गांव के लिए इतना कुछ किया, फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस रात जब वह अंधेरे में बैठा था, उसे साधु की बात याद आई। दुनिया नहीं बदलेगी, तुम्हें बदलना होगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब हार मान लूं या अपने भीतर की ताकत को और आजमाऊं? उसने मीना को गले लगाया। उसने कहा, हम हार नहीं मानेंगे मीना, हम फिर से शुरू करेंगे। मीना ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसने कहा, भैया मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन शिवम ने गांव वालों को इकट्ठा किया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो सबके दिलों को छू गई। उसने कहा, यह पाठशाला सिर्फ मेरा सपना नहीं, हम सबका सपना है। यह हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर हम मिलकर मेहनत करें तो हम इसे फिर से बना सकते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? उसकी बातों में इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी कि लोग चुप नहीं रह सके। दादी अम्मा ने कहा, बेटा तूने हमें दिखाया कि प्यार और मेहनत से कुछ भी हो सकता है। हम तेरे साथ हैं। गांव वाले एकजुट हो गए। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने मजदूरी की, कुछ ने सामान जुटाया। गोपाल के पिता, जो पहले शिवम को डांटते थे, इस बार आगे आए। उन्होंने कहा, शिवम मैंने गलती की। मेरे बेटे की आंखों की चमक ने मुझे सिखाया कि तू सही था, मैं भी तेरे साथ हूं। शिवम की आंखें भर आईं। उसने गोपाल के पिता को गले लगाया। उसने कहा, चाचा आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। शिवम ने दिन रात मेहनत की। वह खुद भूखा रहता था, लेकिन पाठशाला के लिए हर पैसे को जोड़ता था। मीना और गोपाल ने भी बच्चों को इकट्ठा किया। उन्होंने छोटे छोटे कामों में मदद की। एक बार जब सामान की कमी पड़ी तो मीना ने अपनी एकमात्र चूड़ी बेच दी। जब शिवम को पता चला तो वह रो पड़ा। उसने मीना को गले लगाया। उसने कहा, तूने मेरे लिए इतना किया मीना, मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। महीनों की मेहनत के बाद एक नई और भी मजबूत पाठशाला खड़ी हो गई। इस बार यह सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह गांव की एकता और प्यार का प्रतीक था। उद्घाटन के दिन जब बच्चे नई पाठशाला में दौड़ते हुए आए तो शिवम की आंखों से आंसू छलक पड़े। मीना ने उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा, भैया तुमने कर दिखाया। समय के साथ शिवम बदल गया। वह अब वही डरपोक टूटा हुआ लड़का नहीं था। उसने सीख लिया था कि बदलाव का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अगर दिल में प्यार, विश्वास और धैर्य हो तो कोई तूफान सपनों को नहीं रोक सकता। उसकी पाठशाला अब मायापुर का गौरव थी। बच्चे पढ़ रहे थे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। गांव में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। एक दिन जब शिवम गंगा के किनारे बैठा था, मीना उसके पास आई। वह अब स्कूल में टॉप कर रही थी। वह डॉक्टर बनने का सपना देख रही थी। उसने कहा, भैया तुमने मेरे लिए सब कुछ किया, तुमने हमारे गांव को बदल दिया। मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूं। शिवम की आंखें भर आईं। उसने मीना को गले लगाया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं बदला मीना, मैंने सिर्फ अपने दिल का अंधेरा मिटाया। बाकी सब तो मां गंगा की कृपा और तुम सबके प्यार का कमाल है। उसी शाम गोपाल ने शिवम को एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, भैया आपने मुझे सिर्फ किताबें नहीं दी, आपने मुझे सपने दिए। मैं एक दिन अफसर बनूंगा, अपने गांव को और सुंदर बनाऊंगा। शिवम ने चिट्ठी को सीने से लगाया। उसने गंगा की ओर देखा। उसे लगा कि मां गंगा मुस्कुरा रही हैं। शिवम की कहानी हमें सिखाती है कि असली बदलाव बाहर नहीं, दिल से शुरू होता है। आत्मज्ञान का मतलब है अपने दर्द को स्वीकार करना, अपने डर को गले लगाना, अपने गुस्से को प्यार में बदलना। दुनिया में तूफान आएंगे, सपने टूटेंगे, लेकिन अगर तुम अपने भीतर की ज्योति को जलाए रखोगे तो तुम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी रोशन कर दोगे। दुनिया नहीं बदलेगी, तुम्हें बदलना होगा। यह एक वाक्य नहीं बल्कि एक जिंदगी का मंत्र है। अपने दिल को जानो, अपने सपनों के लिए लड़ो, प्यार से हर मुश्किल को पार करो, क्योंकि जब तुम बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। याद रखो, एक छोटा सा दीपक भी सारे अंधेरे को मिटा सकता है, बस उसे जलाने का हौसला चाहिए। दूसरा अध्याय। काशी के घाटों के पास गंगा की लहरों के बीच बसा था एक छोटा सा मोहल्ला, नीलकंठपुर। यह जगह बाहर से तो खूबसूरत थी, मगर भीतर से टूटन और उदासीनता का शिकार थी।
गलियों में बच्चे भूखे प्यासे भटकते थे। बड़ों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंची रहती थीं। नीलकंठपुर के लोग मेहनती थे, लेकिन गरीबी और अशिक्षा ने उनके सपनों को पंखों के बिना छोड़ दिया था। इस मोहल्ले में रहती थी अंजलि। वह एक ऐसी लड़की थी जिसके दिल में उम्मीद का एक छोटा सा दिया हमेशा जलता रहता था। अंजलि का बचपन आसान नहीं था। जब वह 7 साल की थी, उसके पिता एक रिक्शा चालक एक सड़क हादसे में चल बसे। उसकी मां सुमित्रा ने दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अंजलि और उसके छोटे भाई राहुल जान को पाला। अंजलि की आंखों में एक सपना था। वह चित्रकार बनना चाहती थी। रात को जब मां और राहुल सो जाते, वह टूटी फूटी पेंसिल से पुराने कागजों पर चित्र बनाती थी। वह गंगा के घाट, बच्चों की हंसी और एक खुशहाल नीलकंठपुर को अपने रंगों में उतारती थी। लेकिन दिन के उजाले में उसकी तस्वीरें अधूरी रह जाती थीं। मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं था। लोग उसकी कला को बेकार की चीज कहकर हंसते थे। अंजलि, चित्र बनाकर क्या पेट भरेगा? जा, अपनी मां के साथ काम कर। यह सुनकर उसका दिल टूट जाता था। वह चुपके से आंसू पोंछ लेती थी। अंजलि की जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी। वह दिन में मां के साथ घरों में काम करती थी, रात को अपनी तस्वीरें बनाती थी। राहुल, जो सिर्फ 10 साल का था, अक्सर उससे पूछता था, दीदी, क्या मैं कभी स्कूल जाऊंगा? क्या मैं बड़ा होकर कुछ बन पाऊंगा? अंजलि उसका माथा चूमती थी। वह कहती थी, हां राहुल, एक दिन तू जरूर पढ़ेगा। तू जो चाहे वो बनेगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि उनके पास न पैसे थे न रास्ता। हर शाम जब सूरज गंगा में डूबता था, अंजलि घाट पर बैठकर अपनी अधूरी तस्वीरों को देखती थी। वह मां गंगा से कहती थी, मां, मैं अपने भाई के लिए कुछ करना चाहती हूं। मैं अपने मोहल्ले को बदलना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मेरे सपने अधूरे क्यों हैं? उसकी आवाज में दर्द होता था। आंसुओं की धारा गंगा की लहरों में मिल जाती थी। धीरे धीरे निराशा ने उसके दिल को जकड़ लिया। उसने अपनी पेंसिल और कागज एक पुराने संदूक में बंद कर दिए। उसने सोचा, शायद मेरा सपना सिर्फ एक भ्रम था। एक ठंडी सुबह अंजलि गंगा के घाट पर अपनी मां के लिए पानी भर रही थी। तभी उसकी मुलाकात एक अनजान बूढ़ी औरत से हुई। वह औरत, जिसे लोग मालती चाची कहते थे, एक पुरानी चित्रकार थी। उनके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, मगर उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। मालती चाची ने अंजलि को उदास देखा। उन्होंने पूछा, बेटी, तू इतनी मायूस क्यों है? तेरे दिल में क्या बोझ है? अंजलि का गला रुंध गया। वह मालती चाची के पास बैठ गई। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई। अपने पिता की मौत, मां की मेहनत, राहुल के सपने, अपनी अधूरी तस्वीरें। चाची, मैं चित्रकार बनना चाहती हूं। मैं अपने मोहल्ले को बदलना चाहती हूं, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास न पैसे हैं न स्कूल। मैं क्या करूं? मालती चाची ने अंजलि का हाथ थामा। उनकी हथेली की गर्माहट ने अंजलि को सुकून दिया। उन्होंने गंगा की ओर देखा। उन्होंने कहा, बेटी, दुनिया नहीं बदलेगी, तुम्हें बदलना होगा। अंजलि हैरान हुई। उसने कहा, चाची, मैं तो पहले से ही टूट चुकी हूं। मैं दिन रात मेहनत करती हूं, फिर मुझे क्या बदलना है? मालती चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, बदलाव का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं। बदलाव का मतलब है अपने डर को जीतना, अपनी निराशा को रंगों में बदलना, अपने गुस्से को प्यार में ढालना। तेरे भीतर एक तस्वीर है जो अभी अधूरी है, उसे पूरा कर। जब तू अपने दिल का कैनवास रंग देगी तो दुनिया अपने आप रंगीन हो जाएगी। मालती चाची की बातें अंजलि के दिल में गहरे उतर गई। उसने पूछा, चाची, ये बदलाव कैसे आएगा? मालती चाची ने कहा, हर सुबह गंगा के किनारे आ, अपने दिल का दर्द मां गंगा से कह, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर। हर दिन एक छोटा सा कदम उठा, किसी की मदद कर, किसी को प्रेरित कर, अपनी कला को जीवित रख। अगर तू अपने भीतर की एक छोटी सी स्याही को मिटाएगी तो तेरे सपनों का रंग चमक उठेगा। अगली सुबह अंजलि गंगा के किनारे पहुंची। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थीं। उसने आंखें बंद की। उसने कहा, मां गंगा, मैं डरती हूं। मैं डरती हूं कि मेरे सपने टूट जाएंगे। मैं गुस्सा करती हूं जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं कमजोर हूं। मैं अपने भाई को वह जिंदगी नहीं दे पा रही जो वह चाहता है।
जैसे ही उसने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया, उसके दिल से एक बोझ उतर गया। उसने ठान लिया कि वह हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएगी। उसी दिन उसने अपनी पुरानी तस्वीरें निकाली। उसने मोहल्ले के एक बच्चे, किशन, को एक छोटा सा चित्र दिया। किशन की मां बीमार थी। वह दिन भर कूड़ा बीनता था। अंजलि ने उसे कहा, किशन, यह तस्वीर मेरे दिल का एक टुकड़ा है। इसे देख, सपने देख। एक दिन तू कुछ बड़ा करेगा। किशन की आंखें चमक उठी। उसने अंजलि को गले लगाया। उसने कहा, दीदी, तुमने मुझे पहली बार ऐसा तोहफा दिया। किशन की मुस्कान ने अंजलि के दिल में एक नया रंग भरा। अंजलि का हौसला अब जाग चुका था। उसने सोचा कि अगर वह मोहल्ले में बच्चों के लिए एक छोटी सी कला पाठशाला शुरू करे तो राहुल, किशन और दूसरे बच्चे कुछ सीख सकेंगे। उसने अपनी मां से बात की। सुमित्रा ने कहा, बेटी, हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन अगर तू चाहती है तो मैं तेरे साथ हूं। अंजलि ने अपनी थोड़ी सी बचत से पुराने कागज, रंग और पेंसिलें खरीदी। उसने मोहल्ले के एक टूटे फूटे मंदिर के आंगन को साफ किया। उसने वहां बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। शुरुआत में कुछ बच्चे आए। अंजलि उन्हें चित्र बनाना सिखाती थी। वह कहानियां सुनाती थी। वह कहती थी, तुम्हारे चित्र तुम्हारे सपने हैं, इन्हें कभी मत छोड़ना। राहुल सबसे उत्साहित रहता था। वह अपनी तस्वीरों में गंगा, पक्षी और एक हंसता हुआ नीलकंठपुर बनाता था। लेकिन मोहल्ले के कुछ लोग अंजलि का मजाक उड़ाने लगे। यह लड़की क्या दुनिया बदल देगी? चित्र बनाकर क्या होगा? साहूकार ने तंज कसा। एक दिन किशन के चाचा ने उसे डांटते हुए कहा, चित्र बनाकर तू क्या कमाएगा? जा, कूड़ा बीन। अंजलि का दिल टूट गया। वह गंगा के किनारे गई। वह रोते हुए बोली, मां, मैंने इतना कुछ किया, फिर भी लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? उसी रात उसे मालती चाची की बात याद आई। दुनिया नहीं बदलेगी, तुम्हें बदलना होगा। उसने सोचा, शायद मुझे लोगों के गुस्से को समझना होगा, शायद मुझे और धैर्य रखना होगा। उसने अपने गुस्से को छोड़ा। अगले दिन उसने फिर कोशिश की। उसने मोहल्ले के बड़ों से बात की, उनकी सलाह मांगी। एक बुजुर्ग रामदास काका ने कहा, अंजलि, तूने मेरे पोते को सपने दिए, मैं तुझे अपने घर का एक कोना दूंगा, वहां तू अपनी पाठशाला चला। रामदास काका की बात ने अंजलि का हौसला बढ़ा दिया। समय बीतता गया। अंजलि की कला पाठशाला अब मोहल्ले की शान बन चुकी थी। बच्चे दिन में चित्र बनाते थे, शाम को कहानियां सुनते थे। कुछ बड़े लोग भी अपनी जिंदगी के दर्द को कागज पर उतारने लगे थे। सुमित्रा ने अपनी बेटी की मेहनत देखकर गर्व महसूस किया। अंजलि की तस्वीरें अब मोहल्ले की दीवारों पर सजने लगी थीं। लोग कहते थे, यह लड़की कुछ अलग है। लेकिन एक दिन नीलकंठपुर में भयंकर बारिश आई। गंगा का पानी उफान पर था। मोहल्ले के कई घर डूब गए। अंजलि की पाठशाला का आंगन पानी में बह गया। बच्चों के चित्र, रंग और सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। राहुल रोते हुए अंजलि से लिपट गया। उसने कहा, दीदी, अब हम क्या करेंगे? हमारे सपने डूब गए। अंजलि का दिल टूट गया। वह गंगा के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोई। मां, मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने अपने भाई के लिए, अपने मोहल्ले के लिए इतना कुछ किया, फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस रात जब वह अंधेरे में बैठी थी, उसे मालती चाची की बात याद आई। दुनिया नहीं बदलेगी, तुम्हें बदलना होगा। उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं अब हार मान लूं या अपने भीतर की ताकत को और आजमाऊं? उसने राहुल को गले लगाया। उसने कहा, हम हार नहीं मानेंगे राहुल, हम फिर से शुरू करेंगे। राहुल ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी ओर देखा। उसने कहा, दीदी, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन अंजलि ने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो सबके दिलों को छू गई। उसने कहा, यह पाठशाला सिर्फ मेरा सपना नहीं, हम सबका सपना है। यह हमारे बच्चों का भविष्य है। अगर हम मिलकर मेहनत करें तो हम इसे फिर से बना सकते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? उसकी बातों में इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी कि लोग चुप नहीं रह सके। रामदास काका ने कहा, बेटी, तूने हमें दिखाया कि सपने मरते नहीं, हम तेरे साथ हैं। मोहल्ले वाले एकजुट हो गए। कुछ ने पैसे दिए, कुछ ने मजदूरी की, कुछ ने सामान जुटाया। किशन के चाचा, जो पहले अंजलि को डांटते थे, इस बार आगे आए। उन्होंने कहा, अंजलि, मैंने गलती की,
मेरे भतीजे की तस्वीरों ने मुझे सिखाया कि तू सही थी। मैं भी तेरे साथ हूं। अंजलि की आंखें भर आईं। उसने किशन के चाचा को गले लगाया। उसने कहा, चाचा, आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। अंजलि ने दिन रात मेहनत की। वह खुद भूखी रहती थी, लेकिन पाठशाला के लिए हर पैसे को जोड़ती थी। राहुल और किशन ने भी बच्चों को इकट्ठा किया। उन्होंने छोटे छोटे कामों में मदद की। एक बार जब रंगों की कमी पड़ी तो सुमित्रा ने अपनी पुरानी साड़ी बेच दी। जब अंजलि को पता चला तो वह रो पड़ी। उसने मां को गले लगाया। उसने कहा, मां, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगी। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तू मेरी सबसे बड़ी खुशी है। महीनों की मेहनत के बाद एक नई और भी खूबसूरत पाठशाला खड़ी हो गई। इस बार यह सिर्फ एक आंगन नहीं था, यह मोहल्ले की एकता और प्यार का प्रतीक था। उद्घाटन के दिन जब बच्चे नई पाठशाला में दौड़ते हुए आए तो अंजलि की आंखों से आंसू छलक पड़े। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा, दीदी, तुमने कर दिखाया। समय के साथ अंजलि बदल गई। वह अब वही डरपोक, निराश लड़की नहीं थी। उसने सीख लिया था कि बदलाव का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अगर दिल में प्यार, विश्वास और धैर्य हो तो कोई तूफान सपनों को नहीं रोक सकता। उसकी पाठशाला अब नीलकंठपुर का गौरव थी। बच्चे चित्र बनाते थे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे। मोहल्ले की दीवारें अब रंग बिरंगी तस्वीरों से सजी थीं। एक दिन जब अंजलि गंगा के किनारे बैठी थी, राहुल उसके पास आया। वह अब अपनी तस्वीरों में माहिर हो चुका था। उसने कहा, दीदी, तुमने मेरे लिए सब कुछ किया। तुमने हमारे मोहल्ले को बदल दिया। मैं बड़ा होकर तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं। अंजलि की आंखें भर आईं। उसने राहुल को गले लगाया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं बदला राहुल, मैंने सिर्फ अपने दिल की तस्वीर पूरी की। बाकी सब तो मां गंगा की कृपा और तुम सबके प्यार का कमाल है। उसी शाम किशन ने अंजलि को एक चित्र दिया। उसमें अंजलि गंगा के किनारे खड़ी थी। उसके पीछे एक रंग बिरंगा नीलकंठपुर चमक रहा था। किशन ने कहा, दीदी, ये तुम हो, तुमने हमें रंग दिए। अंजलि ने चित्र को सीने से लगाया। उसने गंगा की ओर देखा। उसे लगा कि मां गंगा मुस्कुरा रही है। अंजलि की कहानी हमें सिखाती है कि सपने कभी अधूरे नहीं होते, वे बस सही रंगों का इंतजार करते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है अपने डर को रंग देना, अपनी निराशा को कैनवास पर उतारना, अपने गुस्से को प्यार में बदलना। दुनिया में तूफान आएंगे, तस्वीरें बिखरेंगी, लेकिन अगर तुम अपने दिल की ज्योति को जलाए रखोगे तो तुम न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी रंगीन कर दोगे। दुनिया नहीं बदलेगी, तुम्हें बदलना होगा। ये एक वाक्य नहीं, बल्कि एक जिंदगी का मंत्र है। अपने दिल को जानो, अपने सपनों के लिए लड़ो, प्यार से हर मुश्किल को पार करो, क्योंकि जब तुम बदलोगे तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। याद रखो, एक छोटा सा रंग भी सारे कैनवास को खूबसूरत बना सकता है। बस उसे लगाने का हौसला चाहिए।